बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने युवाओं पर बड़ा दांव खेल दिया है। अब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को पटखनी देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, जिस तरह से युवाओं पर लगातार तेजस्वी यादव खेल खेल रहे थे और युवाओं के पलायन को बार बार मुद्दा बना रहे थे, उन्हें अब नीतीश ने बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें, तेजस्वी लगातार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चे पर सरकार को लगातार घेरती आ रही है। तेजस्वी का मानना है कि युवाओं को रोजगार देने के बजाय नीतीश कुमार और उनकी पार्टी केवल राजनीति कर रही है और उन्हें सत्ता में रहते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार में विकास के जो वादे करते हैं वो केवल हवाई है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को पटखनी देने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है और इसके बाद तेजस्वी यादव भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने उनके सबसे बड़े दांव को भांज दिया। नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा में वित्तीय साल 2025-26 का बजट पेश कर युवाओं के चेहरे पर खुशी ला दी। वैसे आपको बता दें, नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा में वित्तीय साल 25-26 का बजट पेश कर युवाओं के चेहरे पर खुशी ला दी है। दरअसल इसी सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर युवाओं और महिलाओं पर विशेष रूप से इस बार फोकस किया है। इस मकसद से युवाओं को लुभाने के लिए इस नए वित्तीय साल यानी कि 25-26 में 1.40 लाख पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा कर डाली है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 4,27,866 नियुक्तियां करके जो है तेजस्वी के हमले का जवाब तैयार किया गया था। इसके पहले श्रम विभाग भी युवाओं को लुभाने के लिए 20 लाख से अधिक युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण देने जा रही थी। इसके लिए राज्य में 8,000 नए ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये भी बातें कही गई थी। नीतीश सरकार का मानना यह है कि इस प्रशिक्षण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक के अनुसरण प्रशिक्षित किया जाएगा। तो वहीं पहले की बात करें तो राज्य में शिक्षकों, प्रिंसिपल, इंजीनियर की लगातार भर्ती हो रही है। अब तक 12 लाख नौकरियों की घोषणा के तहत अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के नवनियुक्त 6,341 जूनियर इंजीनियर को नियुक्ति पत्र तक सौंपा गया है। कुछ दिन पहले बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 11,000 से भी ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती की नियुक्ति हेतु आमंत्रण दिया था। इसमें काफी सारे पोस्ट शामिल किए गए थे। उन पोस्ट में अलग अलग पदों की संख्या भी शामिल की गई थी। वैसे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकालने का भी ऐलान किया। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से राज्य में 7,341 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन पदों पर मार्च 2025 तक नियुक्तियां कर ली जाएगी। साथ ही बहाली में 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और 2,619 आयुष चिकित्सक के साथ ही 220 नेत्र सहायक के पद पर भी बहाली की जाएगी। वैसे तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के प्रमुख राजनेता और विपक्षी नेता हैं, अक्सर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते रहते हैं, विशेषकर जब बात युवाओं के रोजगार की आती है। तेजस्वी यादव का यह आरोप रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने में नाकाम साबित रही है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर कई बार राज्य सरकार पर हमला भी किया है और बिहार में बढ़ते बेरोजगारी के आंकड़े को उठाया है। इस पूरी खबर में हम ये समझेंगे कि तेजस्वी यादव किस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाते हैं और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या है और बिहार के रोजगार की हालत पर उनका दृष्टिकोण क्या रहा है। वैसे तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत युवाओं के एक मजबूत प्रतिनिधित्व के रूप में की है। वो हमेशा युवाओं के मुद्दे को प्राथमिकता देते रहे और इस दिशा में उन्होंने कई बार राज्य सरकार को निशाना भी लिया है। वैसे बिहार में रोजगार के अवसरों की कमी, सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे को गंभीरता से न लेने के लिए वो नीतीश कुमार की सरकार को हमेशा जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में खासकर 2 बातों को प्रमुखता से उठाया है। एक तो बिहार में बेरोजगारी के स्तर में बढ़ोतरी और दूसरा सरकारी नौकरियों में हुई अनियमितताएं। उनकी नजरों में नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने युवाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और न ही उनकी रोजगार संबंधी समस्या को गंभीरता से लिया है। वैसे बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा और गंभीर मुद्दा बन चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार की बेरोजगारी दर बहुत अधिक मानी जाती है। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि यह स्थिति नीतीश कुमार की सरकार की विफलता का परिणाम है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने युवाओं के रोजगार को अपने चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाने की बात कही थी और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार की सरकार रोजगार सृजन में पूरी तरह से विफल साबित रही है।
वैसे तेजस्वी ने यह भी दावा किया है कि नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। उदाहरण के लिए बिहार सरकार द्वारा घोषित बिहार रोजगार नीति के तहत रोजगार सृजन के कई बड़े दावे किए गए थे, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तेजस्वी का कहना था कि बिहार में लाखों युवा रोजगार की तलाश में है, लेकिन सरकारी रोजगार के अवसर बहुत सीमित है और अधिकतर युवाओं को निजी क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां वे उचित वेतन और सुविधाओं के बिना काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पर भी हमला किया है। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार की सरकार में कई बार नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में गड़बड़ियां पाई गई है, जिससे युवाओं के अधिकारों का हनन हुआ है। तेजस्वी का साफ कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल पाई और बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में सरकारी नौकरी के लिए जितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा है, उतनी ही बड़ी भ्रष्टाचार की समस्या भी है। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उदाहरण के लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर सामने आते हैं। तेजस्वी यादव ने इन मुद्दों को उठाते हुए नीतीश कुमार की सरकार से मांग की थी कि वो सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करे और युवाओं के लिए रोजगार के उचित अवसर प्रदान करे। तेजस्वी यादव ने कई बार अपनी योजनाओं का उल्लेख किया है, जिसके माध्यम से वे युवाओं को रोजगार देने के लिए बिहार में सुधार लाने का इरादा रखते हैं। उनके अनुसार अगर उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। तेजस्वी का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है, ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और राज्य से पलायन की स्थिति को कम कर सके। तेजस्वी यादव ने युवाओं के लिए रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की बात तक की है। उनका साफ कहना है कि वे विभिन्न उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों की भी बात की है, ताकि युवाओं को आवश्यक कौशल सिखाकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जा सके। तेजस्वी यादव का यह भी मानना है कि बिहार को एक मजबूत और विकसित राज्य बनाने के लिए आवश्यक है कि यहाँ के युवाओं को सही दिशा निर्देश दिया जाए और सही रोजगार के अवसर दिया जाए। लेकिन अब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सारे आरोपों का जवाब दे दिया है, या यूं कहे कि तेजस्वी यादव की सारी राजनीति को ही ध्वस्त कर दिया है युवाओं को रोजगार देने की बात कहकर। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें नीतीश कुमार को युवाओं को रोजगार देना कितना मुनाफा दे पाता है और कितना नुकसान। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।